हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मटेक। मैं अविनाश आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स। सो व्हाट डज आइसोमर मींस? अगर आपके पास कोई एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसीडर करता हूं फॉर अ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक एन इथेनॉल, सो वो हो जाएगा, वी विल से एज देयर आर टू कार्बन, सो C2, देयर विल बी H6 एंड O। सो ये कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए वी कैन ड्रॉ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर शायद से इथेनॉल भी हो सकता है, लाइक CH3 CH2OH। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए वी कैन राइट द अनदर स्ट्रक्चर विच कैन बी ऑफ ईथर, दैट इज CH3O CH3। You can see in both this molecule, दोनों भी molecule में there are two carbons, there are 6 hydrogen and there is 1 oxygen। So इससे क्या interpret होता है? What does it mean? So अगर आपके पास different compounds है, now let us look at the definition। अगर आपके पास different compounds है और वो compound का अगर same molecular formula है, okay, तो definitely as the compounds are different, so they will have a different physical properties। so इथेनॉल का physical property और ईथर के physical properties different है, as well as उनके chemical properties, जब वो reaction में participate करते हैं तो उनके chemical properties भी आपको different दिखाई देंगे। so ऐसे दो molecule का relation क्या कहलाएगा? so that relation is nothing but we say it as a they are isomer of each other। और ये जो phenomenon है इसको हम बोलते हैं isomerism। So we can define isomerism as different compounds which have same molecular formula but different physical and chemical properties। So ऐसे compound को हम कहते हैं isomers and phenomenon will be called as isomerism। So the simplest example of isomeric compound is ethanol and you can say dimethyl ether। Now let us look at the classification of isomer। So isomer broadly दो क्लास में डिवाइड होते हैं। One is constitutional isomers and other one is stereoisomers। So what does constitutional isomer means? The other name for constitutional isomer is structural isomer and stereoisomers are also called as special isomers। Okay, so stereoisomer is one of the separate topic। So in today's video we will be just discussing in detail about structural isomer, that is constitutional isomer। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है उसके फर्दर 5 क्लास हो जाते हैं। द फर्स्ट क्लास इज अ चेन आइसोमर, द सेकंड वन इज पोजिशन आइसोमर, थर्ड इज फंक्शनल आइसोमर, फोर्थ इज मेटामर एंड फिफ्थ वन इज टॉटोमर। फॉर ईच ऑफ दिस क्लास मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्लास इन द अपकमिंग स्लाइड इन डिटेल। एंड अंडर स्टीरियोआइसोमर दो क्लास हो जाएंगे, वन इज ऑप्टिकल एंड अदर विल बी अ ज्योमेट्रिकल। और ऑप्टिकल का एग्जांपल लैक्टिक एसिड होता है, आर लैक्टिक एसिड, एस लैक्टिक एसिड। और ज्योमेट्रिकल का एग्जांपल होता है ब्यूटीन, दैट इज सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। सो दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन अ सेपरेट वीडियो। इन टूडेज लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अ स्ट्रक्चरल आइसोमर। सो फर्स्ट example under structural isomer is a chain isomerism। सो चेन आइसोमेरिज्म कैसे कंपाउंड में पाया जाता है? सो एज आई मेंशन देयर इज अ डिफरेंस इन अ कार्बन स्केलेटन। व्हाट डज इट मीन? कार्बन स्केलेटन का डिफरेंस होना मतलब क्या? अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक नॉर्मल अल्केन है, दैट इज C4H10। सो इसके लिए शायद एक स्टूडेंट इसको ड्रॉ कर दे एज अ स्ट्रेट चेन CH3, देन CH2, देन अगेन CH2 एंड देन CH3। तो इसको हम क्या कहेंगे? एन ब्यूटेन। तो सेकंड स्टूडेंट शायद इसको ड्रॉ करेगा CH3 CH CH3 एंड CH3। सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट स्ट्रक्चर ना, लुकिंग एट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो ऐसे दो स्ट्रक्चर का क्या रिलेशन है? वन इज एन ब्यूटेन एंड सेकंड वन आई विल से एज अ आइसोब्यूटेन। So N-butane and isobutane are nothing but you can say they are having a relation as a chain isomerism। Same it is applicable if I say I am having a formula C5H12। तो शायद आप इसको N पेंटेन ड्रॉ कर सकते हो, लाइक CH3, then CH2, then CH2, then again you will say CH2 and then CH3। ये एक स्ट्रेट चेन हो गया। You may draw it as a isopentane like CH3 CH, over here CH3। Now again I will make it as a
CH2 and then CH3. You may draw it as a neopentane. उसमें क्या हो जाएगा C then CH3, over here CH3, यहाँ पर फिर से CH3 और यहाँ एक और CH3 आ जाएगा. So in this way, these all three structure have the same molecular formula, but इनके physical, chemical properties different हो जाएंगे और यहाँ पर इनका structure में changes हो रहा है, specifically chain. So difference in a carbon skeleton जब भी आपको मिलेगा, you will say that it is a chain isomerism. Coming to the second class, that is position isomerism. So position isomerism कब पाया जाता है? So there is a difference in the position. There is a difference in the position of substituent atom or a functional group. Look at it carefully. Atom or functional group. So now I will give you one example where there will be an atom and other example where there will be a functional group. तो आप एक molecule consider कीजिए as a CH3, CH2, CH2, CH2 and Cl. तो इसको हम क्या कहते हैं? We call it as it's a 2-chloro and there are 4 carbons, so we say it as a butane. अभी यहाँ पर अगर मैं ये क्लोरीन का पोजीशन चेंज करता हूँ and if I write it as CH3, CH, then CH, अगर मैंने इसको 2 रखा and over here as a Cl and then again as a CH3, so यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? Sorry, over here it's a 1-chlorobutane, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 and then chloro and then butane. So first case हो गया 1-chlorobutane, second हो गया 2-chlorobutane. So 1 and 2 is what? It is nothing but the position of the atom. Chloro and chloro we consider as a substituted atom. But instead of that, instead of chloro, अगर मैं ये कर देता हूं, यहाँ पर OH present है और यहाँ पर भी इसको रिप्लेस करके हमने OH लिखा. So case number 1 क्या हो जाएगा? It will come as a 1-butanol. Okay, case number 1 will come as a 1-butanol and the second one will come as a, you can say as a butane 2-ol or you can say as a 2-butanol. आप उसको क्या कह सकते हो? 2-butanol. So what does it indicate? It's indicate that OH is having two different position. So the position of functional group is changing or position of atom is changing. So इसको कहा जाएगा positional isomerism. Coming to the next class, that is functional group isomerism or in simple word you can say functional isomerism. So इसमें क्या हो जाता है? There will be difference in a functional group. So let us take an example. जैसे कि हमारे पास molecule है CH3, CH2, CH2, OH. तो इसको हम क्या कहते हैं? We say it as a, it is a 1-propanol. इसको हम क्या कहते हैं? 1-propanol और even if you not give 1 it's okay. तो आप इसको प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो. इसी मॉलिक्यूल के लिए मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होगा. दैट इज CH3, CH2O and then CH3. तो ये क्या हो गया? Here it is a, you can say it's a ethyl methyl ether. ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? There is one ethyl group, so I will say ethyl. There is another group as a methyl, so I will say as a methyl. And there is a O, so I will call it as a ether. But यहाँ पर क्या हो रहा है? One functional group is all, that is alcohol, and another one is ether. Molecular formula is same. What is the molecular formula? There are 3 carbons. There are 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydrogens and there is 1 oxygen. So molecular formula is remaining same. C3H8O. But there are 2 different functionality. So it indicates that ether and alcohol, whenever you will get ether and alcohol, it is not just with reference to this example. Whenever you will have ether and alcohol, always it will be a functional isomerism as a relation. Coming to the second case, if I say that I am having a molecule as a CH3, CH2 and CHO, what is the name of this compound? We say it as a propanol. It's aldehyde, propanol. Now this propanol, I can say that there can be another structure having same molecular formula as a propanol and that will come as a propanone, a well-known acetone. Okay, propanone. Now here it is null, here it is one. So here it is aldehyde. Case number 1 में वो क्या है? Aldehyde. और case number 2 में वो क्या हो जा रहा है? It is becoming ketone. So aldehyde and ketone are 2 different functionality ना.
So that is why here again it's an example of functional isomerism. So these are two very common cases which you will deal. Coming to the next class, that is metamerism. Now this is something very important, huh? So difference in the attachment, किसका difference हो रहा है? Difference in the attachment of alkyl group attached to a polyvalent, mind this word, polyvalent functional group. So what does polyvalent functional group means? बहुत ही commonly आप metamerism पढ़ोगे in case of ether. पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसपे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो. इवन अमाइंस इफ यू से सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर एक आर ग्रुप हो सकता है, सो इट्स अ प्राइमरी अमाइन. अगर हम लिख दे कि देयर इज अ आर एन एच एंड देन आर, इट्स अ सेकेंडरी अमाइन. आई कैन से आर एन आर एंड देन आर, इट्स अ टर्शरी अमाइन. सो अमाइन का नाइट्रोजन, इट कैन बी अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ईथर ऑक्सीजन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. सो यहां पर मेटामेरिज्म पाया जाएगा. सो मेटामेरिज्म का एग्जांपल हम दे सकते हैं एज अ CH3 CH2O, और यहाँ पे हमने लिखा CH2 CH3. तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, इट इज अ डाई, देन आई विल से इथाइल, देयर आर टू इथाइल, सो डाई इथाइल ईथर. Now I can draw the another structure for it, which will be CH3O. Then again here is a CH2, CH2 and CH3. So ये molecule क्या हो जाएगा? This molecule will come as a, I can say it's a one side methyl, other side propyl. So it will be a propyl methyl ether. Okay. So there are two different attachments. यहाँ पर दोनों तरफ balance same है, 2 carbon on this side and 2 carbon on this side. While in this case there is a 1 carbon on one side and 3 carbon on another side. So जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, so यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कार्बन का अटैचमेंट दोनों तरफ सेम नहीं है. So here there will be a relation as a metamerism. If you want to match it with definition, so we will say difference in the attachment of alkyl group. यहाँ पे alkyl group कैसे अटैच थे, इथाइल on this side, इथाइल on this side. यहाँ पर कैसे अटैचमेंट हो गया है, I will say methyl on one side and ethyl on propyl on another side. So this is under metamerism. Coming to the next class of structural isomerism, which is a special type of, you can say, isomeric relation, that is tautomerism. अभी तक हमने जितने भी आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल देखे थे वहां पर कभी भी एटॉमिक न्यूक्लियस ने अपनी प्लेस चेंज नहीं की थी. बट इन दिस केस there will be a difference only in the relative position of at least one atomic nucleus. A very well known example is keto-enol tautomerism. जैसे कि मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3. अभी ये मॉलिक्यूल को हम डिफरेंट वे से दिखा सकते हैं, एंड दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C OH एंड देन CH3. तो यहां पर ये क्या है, दिस इज कीटो. यहां पर ये मॉलिक्यूल क्या है, कीटो. अभी हमने क्या किया, हाइड्रोजन को यहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया, और ये क्या हो गया, देयर इज अ इन एंड देयर इज ऑल, सो दिस विल बिकम इनॉल. सो दिस कीटो इनॉल इज एन एग्जांपल ऑफ टॉटोमेरिज्म. यहां पर क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटलीस्ट वन एटॉमिक न्यूक्लियस. देखो हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज हो गया है. सो दिस इज द लास्ट, you can say, category of structural isomerism. So in short, to make it brief, these are different examples of tautomers. Butane and isobutane chain isomerism है. Ethoxyethane 1-methoxypropane. So एक तरफ हम बोल रहे हैं इथॉक्सी है, एक तरफ हमारा इथेन है. So two carbons for both side. Here it's a one side methoxy, other side propane. So there is a metamerism. Propanol, propanol, it's a aldehyde and ketone. So we will say it as a functional group isomerism. Now cis to butene, trans to butene मैंने जैसे ब्रीफ किया था कि किसका एग्जाम्पल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का. आर लैक्टिक एसिड, एस लैक्टिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. So this is all about today's video. If you like my video, then please don't forget to subscribe my channel, share the video link with your friends, and thank you for watching.